हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तुझसे किए धोखों की सज़ा कुछ इस तरीके से पा रहा हूँ कि तूने की बद्दुआ मेरी बर्बादी की और मैं बर्बाद होते जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर क्या जो दुआ होती है, जैसे कि कई बार हम लोगों की दुआएं लेते हैं, है ना। जैसे घर वाले बोलते हैं कि पैर छुओ इनके, है ना, और आशीर्वाद आशीर्वाद लो इनसे। और कई बार लोग कहते हैं कि बद्दुआ मत लो किसी की। तो क्या सर ये वास्तव में काम करती है? जैसे आपने पुराने सीरियल वगैरह में देखा होगा, जैसे हमारे रामायण महाभारत जो धारावाहिक आते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि जैसे वो जो महात्मा जी है वो कमंडल लेके ऐसे जल लेके हाथ में और छिड़कते हैं, है ना, कि भैया ऐसा हो जा, तो जैसे कि तू सांप बन जा। वो उसी टाइम सांप बन जाता था। तो देखिए उस समय में और आज के समय में फ़र्क है, लेकिन जो दुआ है और वो बद्दुआ है वो बराबर काम करती है। हाँ, उस समय फास्ट काम होता था क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती थी। उस समय के जो लोग थे वो हमेशा साधना में होते थे, तपस्या में होते थे, तो उनके अंदर जो एनर्जी थी वो बहुत हाई थी। और आज के समय में एनर्जी तो वही है, लेकिन समय थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन जो दुआ है और जो बद्दुआ है दोनों बराबर काम करती है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे सर किसी ने बोल दिया कि जा तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, तो क्या सर उससे हो जाता है? देखिए, जब आप किसी सच्चे व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है जो मन का सच्चा है, ईमानदार है, लेकिन उसके साथ अगर कोई व्यक्ति धोखा करता है और उस समय देखिए वो कभी कहेगा नहीं मुंह से कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, है ना, कभी नहीं कहेगा। लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हमेशा कहती रहेगी कि यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब वो व्यक्ति अंदर से रोता है तो उस समय की जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसलिए, और एक और बात, जब आप किसी व्यक्ति को खुश करते हैं अपनी बातों से, आपके सहयोग से, तो उस समय जैसे कि कोई भी अनजान व्यक्ति है ना, और आपने उसकी मदद की या कहीं वो मुसीबत में था और आपने उसकी हेल्प की, तो उस समय आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जीवन में, तो वो बोलते हैं कि वाह बेटा तू खुश रहना। तो उस समय जो उसकी जो अंदर की जो एनर्जी होती है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसका मतलब कि जो दुआ है और जो बद्दुआ है दोनों बराबर काम करती है, लेकिन वो तब जब आपने किसी का अच्छा किया हो और उसने दुआ दी हो, और जब आपने किसी का बुरा किया हो और उसने अंदर से बद्दुआ दी हो। तो मेन जो चीज़ है वो है एनर्जी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लोगों के साथ आपको अच्छा करना चाहिए। और कई बार हम कहीं किसी कोई काम होता है और वो काम बनता नहीं है ना, लेकिन कहीं न कहीं हमने कुछ ऐसा काम किया होता है कि उसकी वजह से जो काम नहीं बन रहा था वो बन जाता है। तो इस तरीके से वो एनर्जी कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो इसीलिए कभी किसी का आपकी बातों से मन नहीं दुखना चाहिए। क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप खुद देख लो, अपने आप को देखो। आज मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम दे के आया और पता चला कि रिज़ल्ट आया नेगेटिव आ गया। तो 2 प्रकार के लोग मेरे सामने आएँगे। एक वो होंगे कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम देना, हिम्मत थोड़ी हारना है क्या? भई परीक्षा फिर होती है, फिर देंगे। दूसरा, क्या बात है कल तो नौकरी पे जाना होगा। अब उसने देखो ऐसी कोई गाली-गलौच नहीं करी, लेकिन उसने जो बात की कि क्या बात है कल तो नौकरी पे जाना होगा, आज परीक्षा दे के आए, है ना? अब वो तो उस समय खुश हो गया, लेकिन मेरी आत्मा से कैसी बात नहीं, कैसा मतलब वाइब्रेशन कैसी निकलेगी कि यार कैसी बातें कर रहा है, मन दुखेगा ना मेरा। तो जब वो मन दुखता है उस समय की जो वाइब्रेशन होती है वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति तो एक निमित्त था। आपने कोई चीज़ कभी किसी के साथ की होगी, इसी वजह से उस व्यक्ति को आपके पास पहुंचाया गया है उस कर्म को लौटाने के लिए। अगर आपका कर्म बुरा नहीं है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती, कोई भी ताकत। आप ये मत समझना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या कई बार ऐसा होता है ना कि ये चीज़ अपशकुन है, वो सब व्यक्तिगत कर्मों की वजह से होता है ना। एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मैं जब क्लास वगैरह पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लासेस, तो उस समय क्या हुआ कि जगह मेरी जैसे छोटी पड़ गई।
तो मैंने अगले ही दिन जगह ढूंढने की कोशिश करी, मैंने कहा कहीं ना कहीं जगह लेना पड़ेगी। तो मैं एक जगह गया, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यहाँ पे ठीक है, और पहले भी शायद कोचिंग थी पर मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था, सामने से आया, उसने बोला कि सर ये जगह मत लेना आप। मैंने कहा क्यों? बोले ये मतलब जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक नहीं मतलब कोई भूत वगैरह है? बोले नहीं वो वैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज से पहले 3 कोचिंग क्लासेस आके गई है ना, ये मतलब जगह कोचिंग क्लास के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ इससे पहले 3 कोचिंग क्लास आके गई और तीनों बर्बाद होके गए। मतलब तीनों ने 1 साल 2 साल चलाया और उनके इनकम नहीं हुई या फिर किसी भी तरीके से लॉस में चले गए। तो उसके बाद से फिर यहाँ पे देखने तो बहुत आए, लेकिन ली किसी ने नहीं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये सिस्टम है। फिर मैंने कहा यही यही वाली जगह लेंगे, और वास्तव में मैंने वही जगह ली। और उस जगह को मैंने लिया क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें व्यक्तिगत होती है। कोई भी देखिए संसार में कोई भी चीज़ खराब थोड़ी होती है, खराब होते हैं व्यक्ति के कर्म। तो मैंने उस जगह को लिया किराए से। मैंने कहा ठीक है, अब उस जगह को लिया, और क्लासेस मेरी ऑलरेडी जैसे चल ही रही थी, तो उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद में जो बच्चे मैं यहाँ से ले गया था, 40 बच्चे थे मेरे पास, और वहाँ पे 200 बच्चे हो गए अगले 1-2 महीने में। उसके बाद 200 की 4 to 5 बैचेस चलती थी, है ना। कोरोना से पहले 2016 से 20 तक हज़ार बच्चे एट द टाइम आते थे, और उस जगह को लोग देखने आते थे। दूसरे जो कोचिंग क्लास चला रहे बोले और यहाँ बहुत अच्छी चलती है यार। तो उन 4 सालों में जितने समय मैंने रखा, तो लोगों की एक मानसिकता बन गई ये जगह बहुत बढ़िया है यार। जगह की वजह से तो वो जो पुराना थे वो तो लोग भूल गए, और एक नया कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि ये जगह अच्छी है इस वजह से। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जगह अच्छी कभी नहीं होती है, सब अच्छा है, व्यक्ति के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझना। तो मैं उस चीज़ में कहा ये तो व्यक्तिगत है। देखो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो नहीं चलेगा, नहीं होंगे जो भी होगा वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो उसके बाद से फिर लोग वहाँ देखने आने लग गए, है ना। और मैंने छोड़ा, उसके बाद में फिर दूसरों ने जैसे जगह ले भी ली वो, और अब वो जगह बहुत शानदार हो गई। बात समझना आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे थे दुआ बद्दुआ के बारे में, तो जब हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो निश्चित रूप से लौट के आपके पास आएगा। जब हम किसी का बुरा करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके पास लौट के आएगा। तो दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है ना। जब आपका कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई लोगों को देखा है जिनको पता है कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ जो भी कर रहा हूँ ये एक तरह से गलत है, लेकिन फिर भी मैं मेरे इंजॉयमेंट के लिए कर लेता हूँ। सेल्फिशनेस, बोले अरे ज़िंदगी का मज़ा लेना है, क्या करना है वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए मैं उस व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद कर देता हूँ, और ये बात मुझे पता है ना। ऐसा होता है ना कई केस में। लेकिन जब आप सोचिए कि ये बात जब उस व्यक्ति को पता चलेगी कि यार इसने मेरे साथ धोखा कर लिया, तो उसके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी, नेगेटिव वाइब्रेशन, वो आपको कहीं ना कहीं आगे इफेक्ट करेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिलेगा कि जैसा आपने उसके साथ किया है वो सेम चीज़ आपके साथ होगी, और फिर आप कहेंगे कि यार मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा क्यों क्यों किया? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ बुरा किया था। तो कुल मिला के कर्मा जो है वो लौट के आपके पास आएगा। तो जब दुआ लगेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, बद्दुआ लगेगी तो आप पीछे रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि कोशिश करिए कि जब भी आपके संज्ञान में रहे कि यार मैं किसी का अपनी वाणी से, अपने कर्मों से मन नहीं दुखाऊं, और अगर कोशिश करूं उसको सांत्वना देने की कि यार चाहे मेरे रिश्तेदार भी हों, कोई भी हो, बोले कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। देखो कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हमको इतना बोल देता है ना कि मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, उस व्यक्ति के अंदर क्या पॉजिटिवनेस आती है, और वो वाइब्रेशन आप तक आती है फिर। बात समझ रहे हैं आप। तो जो हम पाना चाहते हैं जीवन में, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि मुझे जो चाहिए लोगों से, पहले मुझे देना शुरू करना पड़ेगा। जब मैं देना शुरू करूँगा तो वो चीज़ें लौट के मेरे पास आ जाएगी। तो इसलिए दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, दोनों चीज़ें लगती है ना। देखो लोगे तो दुआ मिलेगी, जब आप किसी का अच्छा करेंगे दुआ मिलेगी। अभी कल परसों में बाहर गया तो वहाँ पे मैं नाश्ता कर रहा था सुबह सुबह, तो एक छोटी सी गुड़िया आई, तो उसने बोला कि भैया ये सेफ्टी पिन ले लो ना। सेफ्टी पिन बाल वो महिलाएं लगाती है ना सेफ्टी पिन साड़ी वगैरह में। अब मैं कोई चोटी वोटी या वैसा तो कुछ बनाता नहीं हूँ सेफ्टी पिन, पर मैंने उससे ले ली, जब मैं रख ली। बोले भैया 20 रुपये की। अब मुझे पता था कि वो उसको ज़रूरत है तो कम से कम वो काम कर रही है, नहीं तो वो मेरे पास ऐसे नहीं आई कि भैया 10 रुपये 5 रुपये दे दो। उसने कहा भैया सेफ्टी पिन रख लो, उसको 20 रुपये दिए। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कुछ खाना है तेरे को? बोले भैया एक समोसा दिला दो। ठीक है, मैंने समोसा दिलाया। मैंने कहा और कुछ खाना हो तो बता देना। हालांकि देखिए एक और बात है कि
जैसे कि मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई, अब इसका ये कर्म नष्ट हो चुका है। मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं और जैसे पुण्य करते हैं, अच्छा काम, और अगर जब आप उसको बता देते हैं, जैसे कहते हैं कि इस हाथ से अगर आप दान दे रहे हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान दिया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई, तो ये कर्म नष्ट हो चुका है, इसका अब मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं कुछ देते हैं और वहाँ पे नाम लिखवा देते हैं कि ये इनकी तरफ से, तो वो उसका रिटर्न, वो मतलब कर्म जो होता है वो फल दे चुका है, क्योंकि लोग प्रशंसा कर चुके हैं आपकी, तो वो रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब उसको फिर मैंने बोला और कुछ खाना हो तो बता देना, तो बोला हाँ ठीक है भैया, तो उस समय उसकी जो वाइब्रेशन थी, पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, हैप्पीनेस। तो कई बार ऐसे उस वो तो दिन बन ही जाता है, लेकिन वो चीज़ भी लौट के आएगी, और हमको ये नहीं देखना है कि वो लौट के आएगी इसलिए मैं खिला दूँ इसको। बात समझना आप, क्योंकि कर्मण्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता कहीं ना कहीं दुख देती है। बस ये है कि मुझे कर्म करना है, देखता हूँ मैं ऊपर वाले का क्या क्या प्लान है, बस ये करके चलो, आपका भला हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको आईडी बता देता हूँ, वेट, SHYAMMUJAVADIY, इसी नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं तो भगवान उसका समाधान आप तक पहुँचाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।